पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने का समर्थन नहीं करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता और जनमंच उसका मुखर होकर के विरोध करेंगे। आप सब जरूर देखिए UTV आगरा। पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच के अधिवक्ताओं ने कानून मंत्री से मुलाकात की और हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर चर्चा की। कानून मंत्री ने आश्वासित किया कि यदि देश में 10 हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना होती है तो आगरा का स्थान प्रथम होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन की घोषणा की है। अगस्त में संसद का घेराव किया जाएगा। सड़क से संसद तक आंदोलन चलाया जाएगा। मांग की वजह पश्चिम उत्तर प्रदेश राजस्व के दृष्टिकोण से देश में सर्वोच्च स्थान रखता है। सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति देश को पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होती है। इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद और 80 सांसद तथा 403 विधायक तथा 100 विधान परिषद के सदस्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर जनता को सस्ता व सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है। इतने बड़े प्रदेश में मात्र एक हाईटेक खंडपीठ लखनऊ में स्थापित है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को अपने हाईकोर्ट की दूरी तय करने के लिए 700 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। विकास की दृष्टिकोण से भी पश्चिम उत्तर प्रदेश काफी हद तक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। एडवोकेट अजय चौधरी ने बताया कि पूर्व में तत्कालीन मायावती सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। तत्कालीन सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी सदैव छोटे राज्यों के पक्ष धर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों का गठन किया गया। कानून मंत्री का आश्वासन। कानून मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विभाजन का मुद्दा एक गंभीर विषय है। इस पर केंद्र व प्रदेश सरकार को मिलकर निर्णय लेना है। आपके ज्ञापन पर मेरी ओर से सकारात्मक कार्य किया जाएगा। तो घर में भी लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो परिवार के सबसे बड़े मुखिया की ये जिम्मेदारी रहती है कि उस परिवार को 2 भागों में ऐसे डिवाइड करें जिससे कि वो अपना आगे संचार साधन की संचारों की जो अभाव आ रहा है उनको वो अपना पूरा करें और ठीक तरीक़ा से अपनी एक मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो आज उत्तर प्रदेश की भी ऐसी ही बदहाल स्थिति में उत्तर प्रदेश अपने आप को पा रहा है क्योंकि उसे उसका वाजिब हक है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसी बात को लेकर हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब, आदरणीय मेरी पूरी टीम और हम कानून मंत्री जी के पास गए कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा भाग है, उसको एक मुख्यमंत्री या एक क्षेत्र नहीं उसको संभाल सकता है। हमारे प्रदेश के अगर 2 भाग हो जाएं तो वहाँ पे जो मांगें चल रही हैं हाई कोर्ट की बेंच, तो जब 2 भाग हो जाएंगे तो हाई कोर्ट की बेंच भी दूसरी एक बन जाएगी। जैसे कि हरियाणा और पंजाब में छोटे छोटे राज्य 9 जिलों के बना दिए गए हैं, हमारे यहाँ तो 70 जिले हैं। तो उसमें अगर 30-35 जिले इधर कर दिए जाएं और 30-35 जिले उधर कर दिए जाएं तो 3-3 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो 2 मुख्यमंत्री ही उस देश पर दोनों प्रदेशों को अच्छी तरह देख सकते हैं। और ये आवश्यक है कि बुलडोजर जैसी सरकार बनाई गई है तो बुलडोजर चलाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक छोटे परिवार को तो व्यक्ति संभाल सकता है। तो छोटे प्रदेश को संभालने के लिए 30-35 जिलों को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट और एक मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। तो मेरी यही मांग है और मैं प्रधानमंत्री जी से और अर्जुन सिंह जी मेघवाल जो हमारे कानून मंत्री जी से यही मांग की थी कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण का कार्य जो है संसद में रखा जाए और इसके विभाजन पर बात की जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को की मांग की जा रही है, काफ़ी लंबे समय से की जा रही है और उनके साथ काफ़ी जनता भी है, काफ़ी अधिवक्ता भी हैं और उनका संघर्ष जारी है। अभी उन्होंने 2 दिन पहले कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी से भी जाके संपर्क किया था और अपनी बात वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने के बारे में बाबत विज्ञापन भी सौंपा था। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है और हम उनके साथ हैं और उनके कार्य से हम बिल्कुल सहमत। देखिए, बड़े लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा है। भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न तरीके के आंदोलन चलाए गए। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें, जिस प्रदेश में सांसदों की संख्या 80 हो, जहां विधायकों की संख्या 403 हो और जहां विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 हो,
ऐसे प्रदेश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या कई राष्ट्रों को मिलाकर के भी इतनी जनसंख्या नहीं होती। लेकिन चूंकि अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टिकोण से देखा अगर जाए, तो पूरे उत्तर प्रदेश को संभाल पाना एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत असंभव कार्य है। विकास के दृष्टिकोण से बहुत असंभव कार्य है। विकास हो नहीं पा रहा है। जो हमारी मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा मिले, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का अगर दर्जा अगर मिलता है तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। ये रेवेन्यू के दृष्टिकोण से पूरे देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम स्थान अपना रखता है। आज इस आंदोलन की कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच का एक बृहद प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय कानून मंत्री श्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी से जाकर के मिला और हमने अपनी बात रखी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। माननीय मेघवाल जी ने ज्ञापन लेते हुए कहा कि ये बड़ा गंभीर विषय है और निश्चित रूप से इस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। चूंकि पूर्ववर्ती सरकार जब मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसमें 4 भाग उत्तर प्रदेश के किए गए थे। लेकिन चूंकि विरोधाभासी सरकारें थी, केंद्र में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो विरोधाभासी सरकार होने के कारण उस प्रस्ताव को वापस भेज दिया गया। लेकिन मुहिम उसके बावजूद और अपने रंग को लाती गई और आज स्थिति ये है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, जो चुनाव होगा, अब वो उत्तर प्रदेश के विभाजन के उसमें प्रमुख मुद्दे के साथ होगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने का समर्थन राजनीतिक दल करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच उसका समर्थन करेगा। और जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने का समर्थन नहीं करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता और जनमंच उसका मुखर होकर के विरोध करेंगे। और जनमंच का प्रथम उद्देश्य ये होगा, विधानसभा के अंदर 2027 का जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा के अंदर अपने लोगों को पहुंचाना। जो लोग विधानसभा के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की वहां मांग को उठा सकें, प्रस्ताव ला सकें, पारित करा सकें और केंद्र सरकार से उसके प्रस्ताव को पारित करा के अलग राज्य का दर्जा दिलाया जा सके।